एचडीएफसी बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, नो डाउट ये एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही ज्यादा डिमांडेड क्रेडिट कार्ड है। एंड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट्स भी भर भर के दिए गए हैं एंड उन जगहों पे दिए गए हैं जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर पाओगे और बहुत हाई चांसेस है आपका कार्ड अप्रूव भी हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को जो कि हर साल देना है उसको माफ भी करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 50,000 या उसके ऊपर का स्पेंडिंग करना है। अगर आप कर लोगे तो जो नेक्स्ट ईयर का जो आपको जो चार्ज लगने वाला है रिन्यूअल फीस वो आपका माफ कर दिया जाएगा। तो हर साल अगर कार्ड से 50,000 स्पेंडिंग कर लोगे तो अगले साल का जो आपका रिन्यूअल फीस है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब अगला चार्जेस जो आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है कैश विड्रॉल फीस। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराओगे तो जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे हम बात करें कि गलती से भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना अगर आप भूल जाते हो या फिर किसी भी रीजन से बिल नहीं पे करते हो तो जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उस पे 3.75% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ये गलती से भी मत करना, बिल हमेशा टाइमली पे करना। साथ ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप फी की यहाँ पे हम बात करें कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि भैया जो इस कार्ड के लिए चार्ज हर साल पे करने वाले हो क्या आप उस कार्ड से बेनिफिट निकाल पाओगे। जो चार्ज आप पे करो उससे ज्यादा अगर आप बेनिफिट निकाल पाओगे तो नो डाउट क्रेडिट कार्ड आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा। जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का वेलकम बेनिफिट, जहां पे जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो आपको वेलकम करने के लिए दिए जाएंगे 500 कैश पॉइंट्स। मतलब कार्ड लिया और आपको 500 कैश पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान देना है, जब आप कार्ड का चार्जेस पे कर दोगे ना, जो ज्वाइनिंग फीस है वो पे कर दोगे, साथ ही साथ आपको ये जो वेलकम बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो कोई उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। साथ ही आपको ये जो बेनिफिट है ना वो हर ईयर आपको मिलेगा, एवरी ईयर आपको मिलेगा। जैसे जैसे हर साल आप अपने क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल फीस पे करते जाओगे आपको ये 500 कैश पॉइंट का जो बेनिफिट है वो एवरी ईयर आपको मिलता जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्ड का जो फीस है वो मान लो माफ कर दिया जाता है तो उस केस में आपको रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब लोगे तो आपको ये रिन्यूअल बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। अगला बेनिफिट जो क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। मतलब कि देखो बैंक चाहती है कि आप कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना बेनिफिट बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। तो वेलकम बेनिफिट, तो यहाँ पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट क्या है कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक क्वार्टर में जो कि 3 महीने का होता है, तो फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने के अंदर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 50,000 के ऊपर का अगर आप स्पेंडिंग कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज ए माइलस्टोन बेनिफिट दिए जाएगा 500 रुपए का वाउचर। और जैसा कि जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर में अगर क्रेडिट कार्ड को यूज कर लोगे मतलब 50,000 के ऊपर का स्पेंडिंग कर लोगे तो एक साल में आप 2,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड से निकाल पाओगे। तो देखो जितना यूज करोगे उतना बेनिफिट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड के कैश पॉइंट्स का बेनिफिट। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैश पॉइंट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको कैश पॉइंट्स मिल रहे हैं ना वो बहुत यूजफुल जगहों पे मिल रहे हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अमेजोन में स्पेंडिंग करोगे, बिग बास्केट में स्पेंडिंग करोगे, फ्लिपकार्ट में करोगे, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर में करोगे या फिर स्विगी में स्पेंडिंग करोगे, ये सारी जगह आज के डेट में मान लो इंपॉर्टेंट जगहों में से एक है। बिकॉज
हर बंदा इन जगहों में स्पेंडिंग करता ही करता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो जब भी 150 रुपए का स्पेंडिंग करोगे उसके बदले 10 कैश पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और इन जगहों के अलावा क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो आपको 150 रुपए स्पेंड करने पे, कहीं पर भी का मतलब है ऑनलाइन कहीं पर भी करो, चाहे किसी भी वेबसाइट में करो, किसी भी एप्लीकेशन में करो, या फिर ऑफलाइन किसी स्टोर में जाके करो, जब भी 150 रुपए का स्पेंडिंग करोगे उसके बदले 2 कैश पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड में जो सबसे बेस्ट चीज है कि यहाँ पे आपको रुपए वेरिएंट भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इनका रुपए वेरिएंट वाला कार्ड लेते हो तो आप यूपीआई स्पेंडिंग्स भी कर सकते हो, जो कि आज के डेट में हम लोग मैक्सिमम करते हैं। तो अगर आप यूपीआई स्पेंडिंग्स करोगे तो भी आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो कि 150 रुपए स्पेंड करने पे 2 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा रखी है कि एक मंथ में जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का आपको मिलेगा यूपीआई स्पेंडिंग्स में, खाली ये रेस्ट्रिक्शन है और किसी में नहीं है। एक चीज आपको और ध्यान देना है कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग डलवाते हो, वॉलेट लोड करते हो, अगर आप किसी भी तरह का वाउचर्स वगैरह परचेज करते हो, इन जगहों में क्रेडिट कार्ड यूज करने पे आपको कोई भी कैश पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो 25 पैसे का मिल रहा है। चाहे किसी भी तरह से आप रिडीम करो, चाहे आप प्रोडक्ट वगैरह खरीदो, आप स्मार्ट बाइक के थ्रू फ्लाइट एंड होटल का बुकिंग कराओ, आप कैश में रिडीम कराओ, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट चीज है कि आप कैश में ही अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम करा लो। वैल्यू तो बिकॉज सब में सेम है, तो कैश में रिडीम करा लो, उसके बाद जहां यूज करना है आप वहां यूज कर सकते हो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है, यहाँ पे आपके पेट पूजा का पूरा ख्याल रखा गया है। इनके बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे अगर आप जा करके डाइनिंग करोगे और स्विगी डाइनआउट के थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और इनके बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं एंड ये बेनिफिट भी आपको डेफिनेटली मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाओ उससे पहले डाइनिंग करने के उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट, वहीं पर जाकर डाइनिंग करो, आपको अप टू 20% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं, उनको पसंद ही बहुत ज्यादा आता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करके मान लो कोई एक बड़ा परचेज करते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, आप उसको ईएमआई में भी आप पेमेंट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी आपको मिलता है, जो कि फ्यूलिंग में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी फ्यूल स्टेशन में अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपए से लेके 5000 के बीच का अगर होगा तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ आपको मिलेगा। जो मैक्सिमम बेनिफिट एक महीने में मिलेगा वो 250 रुपए तक का मिलेगा। तो एक साल में सोच लो आप फ्यूलिंग पे ही कितना बेनिफिट यहाँ पे निकाल सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आता है। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। न कार्ड स्वैप करने का झमेला है, न पिन डालना है, सिंपली टैप करो, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उससे पहले एक चीज मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो लाएंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड में आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा हो या कोई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो, सबसे पहले हम वहीं पे अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आप कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट होना चाहिए जो कि एवरी मंथ आप अर्न करते होने चाहिए। तो यही रिक्वायरमेंट है इस कार्ड को लेने के लिए। कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है आपका कार्ड अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।